सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को हमारे एनसीबी कार्यालय में आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हमें आपको बुलाने का ये कि उद्देश्य था भी हमारी एनसीबी यूनिट का गठन होने के बाद में शायद आपसे पहले कभी एक दो से तो मुलाकात होती रही है, इस सभी को इकट्ठे मिलने का मौका आज मिला है। तो हमारा बुलाने का मकसद यही है कि हमारे एडीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी की दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा है कि पत्रकार बंधुओं से ज़्यादा अगर संपर्क बनाया जाए ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो आम नागरिक तक पहुँचे और उसमें आम नागरिक जागरूक होकर हमें इस नशा के विरुद्ध अभियान में हमारा साथ दें। तो हमारी एनसीबी यूनिट 2020 से काम कर रही है। इसमें अब तक हमने कुल 155 अभियोग दर्ज किए हैं और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। जो हमारी टोटल रिकवरी है उसका वो आपको प्रेस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा भी प्रोवाइड करा देंगे। टोटल हमारी 2020 की 2 किलो अफीम, 364 ग्राम और 219 केजी डोडा पोस्ट था, 13 किलो गांजा था। इसी तरह हमारा 2022 में भी 498 ग्राम ये हीरोइन थी। ये पहले वाले 2021 में 2 किलो 364 ग्राम हीरोइन थी हमारी। 2 किलो जी? हाँ, 2 किलो 364 ग्राम 65 मिलीग्राम हीरोइन थी और 219 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट थे, 13 किलो गांजा पत्ती थी और 11 साढ़े 11 किलो करीब हमारी अफीम और 795 हमने पौधे पकड़े थे और 7000 के करीब गोलियां पकड़ी थी। ये 2020 की थी। 2021 में 2022 के अंदर भी हमने 500 ग्राम के करीब हीरोइन है, 87 किलो डोडा पोस्ट था और 56 किलो गांजा पकड़ा था और 3 किलो 500 ग्राम अफीम पकड़ी थी और 1048 नशीली गोलियां थी, उसमें 60 कैप्सूल भी थे। इसी तरह हमारा 2023 के अंदर भी 167 ग्राम तो हीरोइन है और 628 किलो डोडा पोस्ट है, 6 क्विंटल 6.5 क्विंटल के करीब है। ये 2 किलो 100 ग्राम हमारी अफीम पकड़ी हमने और 6 किलो 175 ग्राम गांजा पत्ती, 2 किलो 100 ग्राम और 6 किलो 175 ग्राम हमने अफीम पकड़ी है और 4000 नशीली गोलियां पकड़ी हैं। ये हमारी अब तक की उपलब्धि है और हम यही आशा करते हैं कि हमारी छोटी से छोटी खबर को आप हर नागरिक तक पहुंचाए ताकि वो नागरिक हमारी आपकी खबर से जागरूक हो गए, जो नशा तस्कर है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम एक समाज में नशा ख़त्म करने का अच्छा प्रयास कर सकें। कल भी एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। कल हमारी फतेहाबाद यूनिट ने 1.5 किलो अफीम पकड़ी है, वो हमारी फतेहाबाद यूनिट की है। क्या कुछ उसमें कुछ बरामद हुआ था? हाँ, उसमें 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। वो पुलिस रिमांड पर ले गए, ओरिजिनल टेस्ट के लिए वहाँ झारखंड गए हुए हैं। हमारे डिंग थाने से सुमित कुमार एसआई है, वो जिला पुलिस कार्रवाई अलग से कर रही है हमारी। जो नशा तस्कर है उनको क्या? नशा तस्करों से हमारी ये निवेदन है फिलहाल तो भाई नशा की लाइन छोड़कर मुख्य धारा में आए, समाज में अच्छा कार्य करें। नशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई है, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब देख रहे हैं सभी युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं। उनके अवेयरनेस के माध्यम से आम नागरिक से भी यही अपील है भी अवेयरनेस करके लोगों को इस नशे से दूर रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेन जो तस्कर है जो इसमें जुड़े हुए हैं, हमारा मकसद यही है, हमें सप्लाई को रोकना है। अगर सप्लाई रुक जाएगी तो कम से कम हमें ये समझेंगे भी नशा खत्म होने में करने में हम सार्थक रहेंगे। सर, वजह क्या है, क्यों नशे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? युवा क्यों नशे की तरफ भाग रहे हैं, क्या वजह मानते हैं सर? नशा करने का हो सकता है कुछ बेरोजगारी से भी टेंशन में भी आकर हो सकता है कर सकते हैं। कुछ लोग शॉर्ट तरीके से पैसे कमाने के लालच में तस्कर पे करते हैं और आजकल थोड़े युवाओं को सहन शक्ति कम है, इससे डिप्रेशन में भी आगे नशा करना शुरू कर देते हैं। तो उनको जो नशा कर रहे हैं हम उनको नशेड़ी ना कहकर एक एडिक्ट है, ये एडिक्ट विक्टिम बोलेंगे, बीमार नशे के प्रति बीमार हैं ये, उनको इलाज करके
मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो सर लगातार नशा तस्कर पकड़े जाते हैं, कोई वजह वो बताते हैं कि क्यों हम नशा तस्करी के मामले में बढ़े, या क्या वजह क्या थी? क्योंकि आप तो लगातार नशा तस्कर ये पकड़ रहे हैं। छोटी मात्रा में तो अपनी नशा पूर्ति के लिए नशा तस्करी करते हैं, जी। और जो बड़े पकड़े जाते हैं वो शॉर्ट तरीके से पैसे कमाने की लालसा होती है उनकी प्रॉपर्टी का भी हम चिन्हित करके सीजर बना रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे, जिनकी हमारे सामने प्रॉपर्टी अटैच करने का सामने आएंगे, जिन लोगों ने नशा से प्रॉपर्टी बनाई है उनके भी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद में जैसे नियम अनुसार कार्रवाई होकर करके उनकी प्रॉपर्टी सीज कराएंगे। कहाँ से नशा कहाँ से लेकर आना चाहिए? नशा मुख्य पंजाब से आ रहा है, तो बॉर्डर पार है, हमारे ड्रोन से भी आते हैं, काफ़ी मात्रा में खेप आती है, उनसे छोटी छोटी रूट से डाइवर्ट हो जाता है। दिल्ली नाइजीरियन है, उनसे भी आता है। डोडा पोस्ट है, राजस्थान नीमच के माध्यम से उधर से आते हैं। और गोलियां हैं, वो आजकल मेडिकल ने एक लाइन बना रखी है, अपने ऑनलाइन कोरियर के माध्यम से मंगाते हैं बिल पर और उसका मिसयूज़ करते हैं। सर अब जो तस्कर छोटी छोटी मात्रा में नशा बेचने लगे हैं, क्या वजह है कि छोटी मात्रा में क्या उनको जमानत जल्दी मिल जाती है, या उन पर कार्रवाई सख्त नहीं होती जिस करके वो इस स्टेप की तरफ बढ़ते हैं? क्योंकि पहले बड़ी मात्रा में सेलिंग होती है। ये कानूनी प्रक्रिया है। जैसे 1 ग्राम से 5 ग्राम तक लोअर ट्रायल कोर्ट है, उनमें बेल का प्रावधान है, और 5 से ऊपर है वो सेशन ट्रायल है, उसमें 1-1.5 महीना लगता है। और 250 ग्राम से ऊपर जमानत संभव नहीं है, काफ़ी समय बाद होने की संभावना होती है हीरोइन के लिए। इसी तरह हमारा डोडा पोस्ट है, वो भी 1 किलो से ऊपर, 1 किलो से कम है अगर रिकवरी तो वो तुरंत बेल मिल जाती है उसको। और 1 किलो से 50 किलो तक है, उसमें भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगते हैं। और 50 किलो से ऊपर है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसी जमात नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कोई पंचायत से अपील करना चाहेंगे ताकि हमारे पंचायत भी हमारे संपर्क में है, काफ़ी पंचायत है। रोड़ी क्षेत्र की पंचायत ने बहुत बढ़िया अच्छा फैसला लिया है। अभी हमारे गांव में जो भी नशा तस्कर हो या नशा करने वाला किसी का पकड़ा गया तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसकी जमानत नहीं कराएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर इसी तरह अगर हर पंचायत अगर इस तरह का सहयोग करें तो शायद बहुत जल्द हमारा हरियाणा नशा मुक्त हो सकता है। तो नशा तस्करों को वार्निंग देना चाहिए? नशा तस्करों को यही वार्निंग है, या तो नशा बेचना छोड़ दें, मुख्य धारा में आए, वरना समाज में आपको जगह नहीं है, आपकी जगह जेल होगी। और अगर नशा तस्करों की कोई जानकारी देता है उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। अच्छी जानकारी देने पर उनको हमारे अफसरों की तरफ से प्रोत्साहन भी किया जाता है। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 90-508 91-508, उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। दोहरा दीजिएगा नंबर। 90-508 91-508। तो सर जो नंबर दिया गया इसका कितना लाभ मिल रहा है, कोई सूचना वगैरह आती है इनके? इसमें काफ़ी सहयोग हो रहा है। इसमें कोई थोड़े 1-2-4 नंबर तो हो सकता है, कोई किसी रंजिश के वजह से दे देते हैं, बाकी हमारा निगरानी के लिए बहुत सार्थक नंबर है। उस आदमी की जो नशा तस्कर है उसकी इनपुट का पता लग जाता है और उसकी निगरानी शुरू कर देते हैं। बड़े तस्कर कितने गए इस टाइम आपके निगाह में? बड़े तस्कर तो फिलहाल जेल में हैं, बाकी छोटे मोटे हैं वो अगर नाम शो करेंगे तो लगभग अंदाजा बता दीजिए, आंकड़े की बड़े बात आंकड़ा बता दीजिए, बड़े तस्कर इतने के थे? आंकड़ा तो अभी मीडिया में ओपन करना। सर चिट्टे के कितने सैंपल लिए अभी तक आपने और कितने फेलियर हुए हैं? चिट्टे का आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, चिट्टे का सभी सैंपल सक्सेसफुल हुए हैं। मतलब कि वो प्योर आ रहा है जो नाइजीरियन आ रहा है? हाँ, उनमें जो प्योर जो उसकी मात्रा होनी चाहिए वो हमारी FSL रिपोर्ट वो मात्रा क्लियर दे रही है। तो आपकी यूनिट किस तरह काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अभियान वगैरह? हमारी यूनिट में अवेयरनेस का भी काम है, अवेयरनेस के माध्यम से भी और पब्लिक की प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी हम रेड करते हैं, रेड करके रिकवरी करते हैं, FIR दर्ज करते हैं। छोटी मात्रा में अगर कोई FIR होगी तो वो स्थानीय पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के देते हैं, अगर बड़ी मात्रा में तो हम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी, और उसकी चैन बनाकर तय तक जाते हैं, जहाँ से वो आया है वहाँ तक आखिरी मुलजम तक जेल पहुँचाने का काम करते हैं। विवेक जी, इसका पूरा क्या नाम है आपका, ये जो है बना रखा है? हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ये, हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। और इस संबंध में हमारे NCB में बुलेट डॉग है, जिसके माध्यम से भी हम अफीम गांजा डोडा पोस्ट पकड़ने में काफ़ी उसमें मदद मिलती है उसकी, और उसको हम जब भी बड़ी रिकवरी के चांस जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन होती है उसको साथ लेके जाते हैं, उसकी सहायता से हमें ढूंढने में आसानी मिलती है।
बुलेट सर किस तरह से वर्किंग कैसी करता है ये बुलेट? बुलेट एक ट्रेनिंग डॉग है, उसका हैंडलर है, हेड कांस्टेबल रैंक का अधिकारी है। वो उसको ट्रेनिंग के हिसाब से उसकी जो सूंघने की शक्ति है उससे सर्च करके वो हमें वो अपना एक्टिविटी बता देता है, उससे हमें सर्च करने में आसानी होती है और सर्च के दौरान जो होता है वो मिल ही जाता है। तो किस तरह के नशे सर वो सर्च कर लेते हैं? अमूमन हर तरह का नशा सर्च करता होगा? हाँ, वो ज़्यादातर तो अभी फ़िलहाल तो अफ़ीम, गांजा है, अफ़ीम हो गया, गांजा, डोडा, इसी पर ही ज़्यादा है वो। हाँ। तो अभी कितना जो नशा वगैरह उनके सहायता से पकड़ा जा चुका है? हमने 2021 में 186 क्विंटल डोडा पकड़ा था, उसकी सहायता से गाड़ी सर्च करवाई थी, गाड़ी में इनपुट मिल गया था। और जहाँ छोटी बड़ी रिकवरी गांव में किसी के घरों में से करते हैं तो उसी के माध्यम से करते हैं।